हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त और मेरी फैमिली मेंबर्स ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुल्क के दो लीगल तरीके से दो बीमा रखने वाले सज्जनों और मित्रों के बारे में। तो भाई साहब, हमने देखा कि ये दो बीमा रख रहे हैं, तो हम इनके बारे में बात क्यों ना करें, बताओ मुझे क्यों ना करें। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। भाई साहब, अब देखोगे वो दो शादियों के बगैर कैसे ला सकते हैं। यहाँ इंडिया में अरमान मलिक और सनी फैमिली ने दो शादियां करके इंडिया वालों से बहुत गालियां खाई हैं अपने करतूतों की वजह से। और अब इस भाई साहब की कमी थी, अब ये चेक करें। तो भाई साहब, मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद लोग क्या रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट सेक्शन में आकर, क्योंकि अरशद साहिब आजकल ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। सो लेट्स सी। सो हाय फ्रेंड्स, आज की रंगारंग तकरीब को बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यस मम्मा जी, पापा कहाँ चले गए हैं? पता नहीं दुआ, नंबर भी बंद है उनका। आ जाएं बेगम, वेलकम टू माय हाउस। मम्मा जी, पापा ने एक और शादी कर ली है। क्या? दोस्तों, अरशद भाई बहुत ही ग्रीन फ्लैग करते थे अपने कमेंट सेक्शन में। अपनी बीवियों के साथ साथ बाल लड़कियों के साथ भी ग्रीन फ्लैग बनाता फिर रहा है ये बंदा। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। और भाई साहब, अब कुछ इस बंदे के चाहने वाले कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे कहेंगे कि ऐसे ना बोलो इसके बारे में, आपको नहीं नजर आता। पापा ने ये दूसरी शादी ना तुम्हारी वजह से की है दुआ। नहीं ज़ैनब, अल्लाह की वजह से की है। ये देखो, मसना व सुलासा व रुबा। पापा जी, क्यों की है आपने दूसरी शादी? आजो दुआ, अपनी नई मामा से मिलो। पापा जी, आपको मामा बुला रहे हैं। देखो दुआ, दूसरी शादी का बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है पापा जी? जी भाई साहब, मैं समझता हूँ फायदे तो आप लोगों के हैं, दो शादियां करके पाकिस्तानी नॉन पेटी अरमान मलिक साहब। मुझे तो ये अब अरशद रील्स नहीं अरशद गेम लग रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे नए कैरेक्टर अनलॉक हो रहे हैं इनकी ड्रामेबाजियों के साथ साथ। पापा आगे। बिस्मिल्लाह, दुआ के पापा आ गए आप। हाँ बेगम, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं। चले आप पानी पी ले, मैं दबा देती हूँ। हमारी नई मामा बहुत अच्छे हैं पापा जी। अच्छा, ये दुआ आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती बेगम? नहीं दुआ के पापा, दुआ बहुत अच्छी है। आपके मुंह से दुआ के पापा अच्छा लगता है बेगम। शुक्रिया दुआ के पापा। मामा जी, पापा घर आ गए हैं। अच्छा, इधर नहीं आए अभी तक? नहीं मामा, दबा जो रहे हैं पापा को। क्या? शोहर की खिदमत करने का सवाब मिलता है जी। पता है। अरे बेगम, आपकी जगह कदमों में नहीं हमारे दिल में है। वाह भाई साहब, क्या कंटेंट है, वाह भी वाह लेवल। एक मिनट भाई साहब, ये चेक करें, दोनों बीवियों के जूते सेम। ये क्या ड्रामेबाजी है? कहीं ये तो नहीं है कि दो बीवियों वाला ड्रामा कंटेंट के लिए है? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग कंटेंट के लिए इतना जान की बाजी लगा देते हैं, पता नहीं क्या हद पार कर देते हैं। अगर भाई साहब ऐसा है ना तो और बिस्ती बनती है। और भाई साहब, अरशद भाई दिल के बुरे नहीं है, बस दिमाग खाली है, खोपड़ी सटकी हुई है इन भाई साहब की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई साहब, आपको क्या लगता है, अगर एक बंदा एक लड़की के लिए फेथफुल है, अगर उसके पास 3 लड़कियां हैं तो वो 3 लड़कियों के साथ 3 गुना फेथफुल होगा? Think about it like this. A man with only one wife, okay, that's good. He's faithful. But a man with 3 women, that's 3 times more faithfulness than the beta with only one wife. भाई साहब, ऐसा है ना तो फिर लड़कियों को भी 3 हस्बैंड रखने दो, क्योंकि लड़कियां भी 3 गुना फेथफुल होंगी, तो उनको भी ये हक दो ना। तुम लड़के अकेले नहीं फेथफुल हो सकते। और मुझे मेरे कैमरे की दूसरी तरफ अब लोग ट्रिगर्ड होते हुए देखेंगे, लेकिन ये तो होगा। अब देखो मुझे गुस्से से देखो, बड़ास निकालो, गालियां निकालो कमेंट सेक्शन में आकर, लेकिन ये तो होगा भाई साहब। चढ़ते ही दुआ की सबसे पहली डिमांड। चलो ना पापा जी, चीज लेने चलते हैं ना। अच्छा दुआ, बैठो गाड़ी में। और तेज चलाओ पापा जी, और तेज। पापा जी, मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं जाना। जी बस ऐसे ही बिना सीट बेल्ट के चलाओ, तेज चलाओ और सीधा खाई में जाओ। मैं तितली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, उड़ जाऊंगी। सुबह उठ के दुआ ने दुआ पढ़ी, पापा से मिली और मामा से भी। मैंने पेस्ट लगा के दी तो दुआ ने दांत साफ किए। वुजू करने के बाद नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर। बेगम ने मोबाइल देख के आलू वाले। 1 मिनट भाई साहब, चेक करें, रोटियां पकाते वक्त तो ग्लव्स उतार दो यार। माना कि आप शरीफ लोग हो, अगर ग्लव्स नहीं उतारने, मेरे ख्याल में तो इसके हाथों से ना बदबू आती होगी, जो इसके बंदे ने अरशद साहब ने कहा है कि ग्लव्स नहीं आपने उतारने। माना कि आप शरीफ इज्जतदार लोग हैं, तो रोटियां पकाते हुए चलो ग्लव्स उतार दो ना। अगर ग्लव्स नहीं उतारने तो रोटियां पकाते हुए एटलीस्ट कैमरा ही बंद कर लो कि भाई साहब मैं कौन सा रोटियां पका लूं, ताकि मुझे कोई देख ना सके मैं शरीफ लड़की हूँ। इसके हाथों से पसीने की स्मेल आती होगी, सारे दिन के पहने हुए ग्लव्स, उनके साथ ये रोटियां पका रही हैं, बदबू आती होगी भाई साहब, गोडे बो आती होगी।
भाई साहब एक बात है, इन्होंने रिलीजन के नाम पर ऑडियंस तो बटोर लिया। अगर कोई बंदा इनके बारे में बात करता है ना तो लोग उनके कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं अनपढ़, गवाल, जाहिल, ये वो ऐसे। लेकिन भाई साहब इनकी वीडियोस में काफी चीजें ऐसी हैं जो कि जाहिल है इनकी खुद की। तो आप हमें आगे जाहिल कह रहे हो, इनकी गलतियां निकालो ना जाके। आए बड़े तुसी मोटिवेशनल पकोड़े, चल निकल। और भाई साहब अगर ये बंदा इतना ही रिलीजियस है तो ये दूसरी शादी कर सकता है? बताओ भाई इसके चाहने वालों, बताओ। ओके कुछ नहीं बोलेगा। आधा आधा खा लेते हैं दुआ। ओह नो मामा जी, छोटे मामा ने ना आपसे बात कर ली है। मोहम्मद बेटा आप चलो दूसरे कमरे में। अच्छा मामा जी। आप बैठे ना बहन, मैं ना आपसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात की भला? मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची? अरे नहीं बहन, मैं हुजूर की बातों पे और अल्लाह की आयतों पे ईमान रखने वाली औरत हूँ। एक सेब है दुआ, समझ नहीं आती किस बीवी को दूं और किसे ना। कैसे यार कैसे कर लेते हैं ये? पीछे बैकग्राउंड में कार होते हुए भी बच्ची को कार में बिना सीट बेल्ट के घुमाते हुए भी, गाड़ी को उड़ाते हुए भी, फिर भी एक सेब। कैसे कर लेते हैं ये लोग? अब फायदा है साला, इतने पैसे का कोई बच्ची को एक सेब भी नहीं दिला सकते। तो भाई साहब हम हैं वीडियो क्रिएटर, हम किसी का मजहब देखकर उसको नहीं रोस्ट करते। मुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के हम करते हैं उनकी यकीनों, उनकी गलतियों और उनके ये चिदकियों को मद्देनजर रखते हुए फिर रोस्ट करते हैं। तो आपने जो पेश करवानी है आप कमेंट सेक्शन में आके पेश करवा सकते हैं, आपको इजाजत है मेरी तरफ से। और अगर भाई साहब स्टिल आपको लग रहा है कि मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूं तो इस भाई साहब के कमेंट सेक्शन में जाकर इसके कमेंट सेक्शन पढ़ें, और ये आप ही लोगों के कम्युनिटी के कमेंट है ना, चेक करें जाके, फिर आके मेरे ऊपर भौंकना। भाई साहब लोग रियल लाइफ में ठेके को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक लोगो हॉल चल रहा है जो कि अपने कंटेंट के लिए, मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब अरशद साहब की ये जो बीवी दूसरी है, जिसकी एक ही बीवी है, जो कि बार कपड़े चेंज करके दूसरी बीवी बनकर इसके सामने आ रही है। कंटेंट चाहिए ना भाई साहब, कंटेंट के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तानी कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। जैसे डक्की भाई रोड पर नंगा नाच सकता है, तो हर कोई बंदा क्या कर सकता है। रजब और डक्की फेक फाइट कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते शादी? डक्की प्रैंक कर सकता है अपनी बीवी के साथ, तो ये क्यों नहीं कर सकता? हर बंदा एक ही लूप होल में चल रहा है, एक ही प्रैंक, सारे बंदे यही किए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि चलो कोई बात। भाई साहब बट अगर तुम रियलिटी में जाओ ना तो अर्शद साहब अपनी ऑडियंस का रिएक्शन चेक करना चाहते हैं, ऑडियंस को देखना चाहते हैं कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरी ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। अगर मेरी ऑडियंस ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया फिर की जाएगी दूसरी शादी और एंजॉय किया जाएगा। भाई साहब बहुत दिमाग से खेल रहा है ये बंदा, इसके अंदर बहुत ही बड़ा दिमाग है यार। मैं कहता हूँ छोड़ दें आप, बस देखी जाए ये करता क्या है आगे जाकर। भाई साहब अरशद भाई के दो बीवियों के कंटेंट की वजह से उनकी ऑडियंस ने जो लिया है, जैसे अरमान मलिक को गालियां पड़ती थी ना कमेंट सेक्शन में, तो इस दफा भी ऑडियंस ने एक भी चांस नहीं दिया, ऐसे लिया है इसको। मैं कहता हूँ छोड़ दे उसको, बाद भाई साहब के हाथ खड़े हैं। दो बीवियों वाला कंटेंट नहीं बनाना, एक बीवी वाला चलेगा। अच्छा भाई साहब जल्दी से समझ गया, वरना तेरी भी कुत्ते होनी थी। भाई साहब पाकिस्तान में अरशद और इंडिया में मुनव्वर, पता नहीं इन लोगों को पोलीगामा करने के लिए इतनी खुशी मिलती है, एक अचीवमेंट लगती है जो इन्होंने अचीव करनी होती है। भाई साहब अगर कोई बंदा इनके मुंह पर जाके बोलेगा तुम्हारी बीवी दूसरा लेकर आएगी, तो इनका रिएक्शन, इनका काम चेक करना, उसको ऐसे एस वर्ड और आर वर्ड से ऐसे इज्जतदार तरीके से रुखसत करेंगे ना। बस अभी उन्होंने सोचा ही है और उन्होंने सोचने पर उनको इतनी गालियां पड़ेंगी कोई हिसाब है। और ये बंदे जो है दूसरी शादी करनी हमने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। वो ना मैं सोच रही थी बहन कि दुआ के पापा के आधे कपड़े मैं धो लिया करूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बेगम दुआ की मामा ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ बहन दुआ के पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ मामा जी, दुआ के मामा पापा ठीक कह रहे हैं। ठीक है जैनब के पापा मैं दे देती हूँ। शुक्रिया बेगम। ठीक है दुआ के पापा मैं धो देती हूँ। शुक्रिया बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद के पापा मैं भी आपके आधे कपड़े धोना चाहती हूँ। अब ये कितना फूल आ गया पापा जी, अब ये तुम्हारी मम्मा का फोन है मोहम्मद भाई। ये लो तीसरी बीवी। अर्शद जी कहाँ आप अपना मुंह लेकर जा रहे हैं? ठरकबाजी और कंटेंट अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाए ना तो उनको बैंड वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, उनको सोशल मीडिया पर नहीं। अर्शद फैमिली, सनी फैमिली और अरमान मलिक को इनको तो सोशल मीडिया पर ही अपलोड करना है जी सब कुछ। साहब इनका 2-2 3-3 शादी वाला कंटेंट देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। बस आप कुछ तो शर्म करो, आप फेमस एक सेलिब्रिटी हो, आप ट्रेंडिंग में जा रहे हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप अपनी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हो? आपको देखकर 4 लोग भी यही कहेंगे कि हमने 2 शादियां करनी है। कोई पॉजिटिव पैगाम दो लोगों के लिए ताकि उनको कोई फायदा हो। ये नहीं कि हर बंदा प्रैंक किए जा रहा है, हर बंदा 2-2 शादियों वाला प्रैंक किया जा रहा है, 3-3 शादी वाला प्रैंक किया जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं कर लेता तो आप इनकी वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा यार पॉजिटिव पैगाम होना चाहिए, अच्छा पैगाम, ताकि किसी को कुछ सीखने के लिए मिले उसके साथ। ये नहीं कि 2-2 3-3 शादियां करी जाओ और दूसरे लोगों का भी ध्यान 2-2 3-3 शादी की तरफ बिठाओ। एक के पैसे लोगों का पूरे नहीं होते और ये भाई साहब दूसरी शादियां करने के लिए टुड़े हुए हैं।
तो भाई साहब इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है एंड हमारी ऐसी अच्छी सी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर। ओके, अल्लाह हाफिज।